छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे बहुपद का प्रश्नावली 4। पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 3 तक कंप्लीट किए थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप मैथ्स के सारे वीडियो देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 4 क्या है। ठीक, तो प्रश्नावली 4 देखिए, इसमें हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला, नीचे ax² प्लस bx प्लस c रूप के कुछ द्विघातीय बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं। ठीक, मतलब जब हम द्विघातीय समीकरण पढ़ते थे उसका शून्यक क्या दिया है हमें, शून्यक नीचे दिया गया है। तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। क्या लिखना है हमें, बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। ठीक, तो ध्यान दीजिए किस रूप में दिया है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में दिया है। तो इस रूप में यदि हम समीकरण देखें तो उसका गुणनखंड क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ x² प्लस x माइनस 2, इसको एग्जाम्पल के रूप में मैं ले लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो को इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने में यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, हमें 1 मिलना चाहिए। तो 2 किस में टूटेगा, 2 एकम 2 में ही टूटेगा, और 2 में जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ये 1। तो ये टूटेगा x², x की जगह लिखेंगे 2 - 1, तो ये होगा 2x माइनस x माइनस 2 गुणा 1। ठीक, यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा x प्लस 2, यहाँ से दोनों माइनस निकलेगा तो ये बचेगा x प्लस 2। ठीक, इस तरह से तोड़ना हम सीख चुके हैं। तो यहाँ से फिर x प्लस 2 निकलेगा और ये बनेगा x माइनस 1। अब यही क्या है, इस द्विघातीय समीकरण का गुणनखंड है ये x प्लस 2 और x माइनस 1। समझ आया, इस द्विघातीय समीकरण का गुणनखंड क्या है, x प्लस 2 और x माइनस 1 है। अब ध्यान दीजिए, हमको दिया हुआ है 3 और 4, तो इसमें शून्यक क्या चीज़ है, इस बहुपद का शून्यक है ये +2, क्या है यहाँ पे शून्यक 2 है, और यहाँ पे शून्यक है -1, तो इसको कहते हैं हम शून्यक। ठीक, इसको कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है 3 और ये 4, तो ये क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे 3 को और ये 4 क्या है यहाँ पे रखेंगे, तब ये क्या बन जाएगा, एक उसका गुणनखंड बन जाएगा। ठीक, तो उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे आप। छोटा सा सूत्र है, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, जहाँ अल्फ़ा और बीटा को कहते हैं हम शून्यक, बहुपद के शून्यक। क्या कहते हैं, अल्फ़ा और बीटा को बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक, एक एक लाइन में बनेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हल नंबर पहला देखिए, पहला का पहला, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं। पाँचों क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा 3 और बीटा का वैल्यू क्या होगा 4। तो अल्फ़ा की जगह रखेंगे हम पहला वाला 3 को और बीटा की जगह रखेंगे हम दूसरा वाला 4 को। तो इसका गुणनखंड होगा, पहला का गुणनखंड डायरेक्ट रखिए वैल्यू x माइनस 3 और x माइनस 4। ठीक, अल्फ़ा की जगह 3 और अल्फ़ा की जगह बीटा की जगह 4, तो x माइनस 3 और x माइनस 4, ये पहला हो गया। ठीक, दूसरा देखिए हल नंबर 2, ये क्या होगा x। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ माइनस होता है तो ये माइनस, अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा का वैल्यू पहला वाला तो ये -2, तो ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक, फिर दूसरा x माइनस बीटा, तो ये होगा x माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा -3 होगा। ठीक, हल करेंगे इसको तो ये होगा x प्लस 2 और ये होगा x प्लस 3। तो ये है इसका क्या है, बहुपदों के गुणनखंड है x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक, ये सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर देखिए, हल नंबर थर्ड, ये क्या होगा x माइनस 1/2 और दूसरा होगा माइनस है तो माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, x प्लस 1/2। ये सेकंड नंबर का हो गया। थर्ड नंबर का है। फोर्थ नंबर देखिए, ये होगा x माइनस 15 और ये होगा x माइनस 17। ठीक, बहुत ही छोटा छोटा है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। फिर पाँचवा नंबर क्या होगा, ये होगा x प्लस 18 और ये होगा x माइनस 12। तो ये क्या है, बहुपद के गुणनखंड है।
ठीक, अब देख लीजिए ये इन दोनों को आप गुणा करके देख लीजिए, इन दोनों को। ठीक, इसको यदि आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बहुपद मिल जाएगा, द्विघातीय समीकरण मिल जाएगा। कौन से रूप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। जैसे इसको गुणा करते हैं हम, एक्स प्लस 2 और ये x प्लस 3, एक्स का x के साथ गुणा एक्स स्क्वायर होगा, फिर ये 3x होगा, फिर ये 2x होगा, फिर ये 2 3 6 होगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर और ये 5x प्लस 6। ठीक, बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये क्या है, इस रूप का क्या है, एक द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय बहुपद है। और इसको जब हम तोड़े हैं तो इसका क्या है, x प्लस 2 और x प्लस 3 एक गुणनखंड है। ठीक, तो पहला में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। फिर पढ़ते हैं सेकंड नंबर का। इसके बाद देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा और पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आईएमपी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है। तो बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कहते हैं हम द्विघातीय बहुपद। क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद, या फिर मानक समीकरण कहते हैं, वर्ग समीकरण भी इसको कहते हैं और द्विघातीय समीकरण भी इसको हम कहते हैं। ठीक, तो ये हुआ हमारा द्विघातीय समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इसका शून्यक, तो शून्यकों का योगफल ध्यान दीजिए क्या होता है, शून्यकों का योगफल, योग मतलब क्या होता है, योग मतलब होता है जोड़ना। और शून्यक क्या बताया हूँ मैं, शून्यक क्या होता है, शून्यक हम अल्फा और बीटा को कहते हैं शून्यक। ये शून्यक है और ये भी दोनों क्या है, शून्यक है। तो शून्यकों का योगफल अर्थात क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक, ये होता है इसका फॉर्मूला। और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो योगफल का फार्मूला माइनस बी अपॉन ए और गुणनफल का फार्मूला होता है सी अपॉन ए। तो ये होता है फार्मूला, तुरंत नोट कर लीजिए इसको, फिर मिटाऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो हमें समीकरण दिया हुआ है, जैसे इसमें पहला, इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा क्योंकि छोटा सा प्रश्न वाली है। हल नंबर फर्स्ट, ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 को कौन से समीकरण, द्विघातीय समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर, चलिए तुलना करिए। तुलना किस तरह से करेंगे देखिए, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, मतलब हम एक ले सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, ए है, तो ये ए वाला ए और ये एक, तो ए का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक, हमें तुलना करना है, जो सेम सेम है उसे छोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, तो इसके गुणांक में है ए और इसके गुणांक में है 1, तो यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ ए इक्वल टू मिलेगा हमें 1। फिर सेकंड बी एक्स, यहाँ पे क्या है 10x है, तो x से x कटेगा तो b का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, b इक्वल टू मिलेगा हमें 10। तीसरा, अब तीसरा देखिए c है, तो c का वैल्यू क्या मिलेगा, इसमें देखिए c की जगह क्या है, यहाँ पे तीसरा नंबर में है 24, तो c इक्वल टू मिलेगा हमें 24। अब हमें निकालना है शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल। तो योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल किससे दर्शाते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा से, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 10 और ये 10, a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो -10, 1 को नीचे में नहीं लिखते हैं, तो इसका वैल्यू होगा सिर्फ -10। अब गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है c अपॉन ए। अब देखिए c क्या है हमारे पास 24 और a क्या है 1, तो ये होगा 24 अपॉन 1। ठीक, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मिलेगा हमें सिर्फ 24। तो योगफल है -10 और गुणनफल होगा 24। ठीक, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, हल नंबर सेकंड।
ठीक, इसको भी हम क्या करेंगे, फिर इसी तरह लिखेंगे 2x² माइनस 7x माइनस 9। चलिए इसको और लिख देते हैं 2x² माइनस 7x माइनस 9 को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो जब हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखें यहाँ a इक्वल टू, देखिए पहला को x² दोनों कटेगा तो a का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, a का वैल्यू मिलेगा 2, फिर b का वैल्यू क्या मिलेगा, x से x कटेगा तो b, और यहाँ पे है 7 लेकिन 7 के पहले क्या है माइनस, तो b का वैल्यू मिलेगा हमें -7, फिर c का वैल्यू c, और यहाँ पे -9 है तो चिन्ह सहित लेंगे, हाँ क्या करेंगे, चिन्ह सहित लेंगे, तो c का वैल्यू होगा -9। ठीक, अब योगफल अर्थात x अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a, b का वैल्यू क्या है देखिए -7 है तो ये -7 और a का वैल्यू है 2 तो ये होगा माइनस माइनस प्लस अर्थात 7/2। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, ये होता है c/a, तो c का वैल्यू -9, a का वैल्यू 2 तो -9/2, ये इसका आंसर होगा और ये इसका आंसर होगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन। हल नंबर तीसरा, इसको भी क्या करेंगे हम, सेम टू सेम ऐसे ही तुलना करेंगे, x² प्लस 11x प्लस 13 को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो यहाँ पे हमको a का वैल्यू क्या मिलेगा, a का वैल्यू देखिए x² के गुणा में जो रहता है उसे हम a कहते हैं तो ये होगा a का वैल्यू 1, b का वैल्यू x के गुणांक को b कहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 11, c अचर पद होता है सीधा अंतिम में, ठीक इसको कहते हैं c। ठीक, यहाँ पे आप लिख लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, ये होगा -b/a, b का वैल्यू 11 और ये 1 अर्थात ये 11 ही होगा। ठीक, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल क्या होता है c/a, c का वैल्यू देखिए 13 तो ये होगा 13/1 अर्थात ये 13 तो इसका आंसर होगा 30, इसका आंसर होगा -11 होगा, हाँ -11। नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन बचा है उसे बता देता हूँ। ठीक, इसके बाद देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन, ये है चौथा नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तो हल नंबर 4। ठीक, मैं क्या बताया हूँ आपको, x² का गुणांक होता है a का वैल्यू, x का गुणांक होता है b का वैल्यू, तो यहाँ आप लिख सकते हो x² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो a का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, x² के गुणा में क्या है -5 है, चिन्ह सहित लेंगे तो a का वैल्यू होगा -5, फिर b का वैल्यू 3 होती है, c का वैल्यू c को होगा 4। ठीक, अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूल शून्यकों का योगफल, ठीक शून्यकों का योगफल होता है -b/a, b का वैल्यू क्या है 3 और a का वैल्यू क्या है -5 और ये माइनस पहले से है, दोनों माइनस कटेगा तो क्या मिलेगा 3/5 मिलेगा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल क्या होता है c/a होता है, तो c का वैल्यू क्या है देखिए 4 और a का वैल्यू है -5 तो होगा 4/5 और -5 है तो माइनस को ऐसे ऊपर में लगा दीजिए। ठीक, ये हो गया चौथा नंबर का क्वेश्चन। पांचवा हल 5। ठीक, तो यहाँ से देखिए, यहाँ x² के गुणा में कुछ नहीं मतलब हम 1 लेते हैं तो x² के गुणा को कहते हैं हम a, तो a का वैल्यू होगा 1, x के गुणा में भी कुछ नहीं मतलब 1 ही है तो b का भी वैल्यू होगा 1 और c का वैल्यू होगा -12। योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा और ये होता है -b/a, b का वैल्यू होगा 1, a का वैल्यू होगा 1 तो ये होगा 1/1 अर्थात सिर्फ -1। अल्फा इंटू बीटा अर्थात c/a, c का वैल्यू होगा -12 और ये a का वैल्यू 1 तो सिर्फ लिखेंगे -12 तो ये होगा -1 इसका आंसर और ये होगा -12 इसका आंसर। ठीक, तो इसी प्रश्नावली के साथ और इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो पहला अध्याय है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम 2 चरों का रैखिक समीकरण अध्याय 2। अध्याय 2 का सिर्फ मैं पहला प्रश्नावली आपको बताऊंगा, फिर सेकंड प्रश्नावली से मैं वीडियो बना चुका हूं, उसको हम समांतर श्रेणी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला प्रश्नावली पढ़ाऊंगा और जैसे ही पहला प्रश्नावली कंप्लीट होगा फिर हम देखेंगे अनुपात और समानुपात। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी ज़रूर करें।